दोस्तों आज हम आपको लिए चलते हैं ईरान की राजधानी बगदाद में मौजूद खजूर की एक फैक्ट्री में, जहां हम आपको दिखाएंगे कि फैक्ट्री में खजूर कैसे बनता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों खजूर की खेती सबसे ज्यादा खाड़ी देशों यानी गल्फ कंट्रीज में की जाती है, जैसे सऊदी अरब, ईरान और इराक। इसीलिए आज हम आपको ईरान की सबसे बड़ी खजूर कंपनी अलबारका में लेकर जाएंगे, जहां पर पूरे विश्व का सबसे ज्यादा खजूर तैयार किया जाता है। और हाँ, आपको बता दूं कि खजूर की फार्मिंग केवल गर्म जलवायु वाले देशों में ही की जाती है। यदि आप भी ताजे खजूर खाना पसंद करते हो तो आप भी खजूर के पेड़ को प्लांट नर्सरी से खरीदकर अपने गार्डन में लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो खजूर हम इंडिया में खाते हैं वो भारत में तैयार नहीं किया जाता है। इसीलिए हमें ताजे खजूर तो नहीं मिल पाते, लेकिन स्वादिष्ट खजूर जरूर मिल जाते हैं। दरअसल हमारे भारत देश में खजूर की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश के कुछ वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि इंडिया में कैसे खजूर की खेती बड़े पैमाने पर की जाए। तो अब बात करते हैं कि इतना सारा खजूर उगाते कैसे हैं और इसकी खेती कैसे होती है और फैक्ट्री में इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो शुरुआत होती है एग्रीकल्चर लेबोरेटरीज में हाई क्वालिटी टिश्यू कल्चर तैयार करने से, जहां जलवायु के हिसाब से एक्सपर्ट खजूर के पौधे तैयार करते हैं और कुछ दिनों तक इन पौधों को यही नर्सरी में एक्सपर्ट की सही देखभाल में बड़ा किया जाता है। जब ये पौधे प्लांटेशन के लिए रेडी हो जाते हैं तो इन पौधों को फार्मिंग के लिए खेतों में लगा दिया जाता है और देखते ही देखते ये पौधे 2 से 3 सालों में फल देने लायक पेड़ बन जाते हैं। इन्हीं पेड़ों पर कुछ दिनों बाद सैकड़ों टन खजूर लगने वाले हैं। ये है ईरान की सबसे बड़ी खजूर कंपनी अलबारका, और ये है सैकड़ों एकड़ में फैला इनका फार्म, जहां वो छोटे छोटे लाखों पौधे 2 साल के हो चुके हैं। इसके बाद इसमें फल लाने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रोसेस करनी पड़ती है, जिसे पॉलिनेशन कहते हैं। होता कुछ यूँ है कि मादा खजूर के पेड़ में जब फूल आ जाते हैं तो नर खजूर के पेड़ों से पोलन को निकालकर मादा यानी फीमेल खजूर के फूलों के बीचों बीच में डालकर रस्सी से बांधकर पैक कर दिया जाता है। कुछ हफ्तों बाद अब उस फूल में देखिए ढेर सारे फल लग चुके हैं, लेकिन ये अभी कच्चे हैं और कई हफ्तों तक दिन भर सऊदी अरेबिया के कड़ी गर्मी सहने के बाद ये फल पकना भी शुरू हो जाते हैं। तो अब ये खजूर जब अच्छी तरह पक चुके हैं तो अब बारी आती है हार्वेस्टिंग की। यहाँ पर कुछ इस तरह हाथों से ही पके खजूरों को एक एक करके तोड़ा जाता है। अगर पेड़ छोटे होते हैं तो जमीन से ही खड़े होकर खजूर को तोड़ लेते हैं, लेकिन जो पेड़ पुराने होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, इसीलिए उन पर लगे खजूर को तोड़ने के लिए कुछ इस प्रकार हाइड्रोलिक एलिवेटर्स पर चढ़कर ये वर्कर्स खजूर को तोड़ते हैं। यहाँ भी एक एक करके हाथों से ही खजूर को तोड़ा जाता है और इन सभी खजूर को एक ट्रे में जमा कर लेते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट करके इन्हें आगे के प्रोसेसिंग के लिए डेट्स प्रोसेसिंग फैक्ट्री में भेजा जाता है। इस फैक्ट्री में सबसे पहले इन खजूरों में से खराब खजूर को छांटकर अलग कर लिया जाता है और फिर अलग अलग कलर और साइज के आधार पर इनकी ग्रेडिंग की जाती है। अब आगे ये खजूर वॉशिंग यूनिट में चले जाते हैं, जहां पर अच्छी तरह इस पर लगे धूल मिट्टी और बैक्टीरिया को साफ किया जाता है और आगे ये खजूर इन रोलिंग मशीन के नीचे से गुजरते हैं, जिससे इन पर लगा पानी सूख जाता है। अब जो खजूर के ऊपर बची हुई गंदगी होती है उसे इस हाई प्रेशर एयर के द्वारा साफ कर लिया जाता है और फिर पैकिंग सेक्शन में जाने से पहले इसको इस सेंसर मशीन के नीचे से होकर गुजरना पड़ता है। ये सेंसर सबसे पहले उन खजूर में मौजूद बैक्टीरिया और अन्य शुद्धियों को स्कैन करता है और यूं ही लाइट के जरिए बैक्टीरिया भी खत्म कर दिया जाता है और यही 100% शुद्ध खजूर पैकिंग के लिए आगे चला जाता है और अलग अलग क्वांटिटी में इनको अलग अलग पैकेट में पैक कर दिया जाता है और फिर इन्हें भेज दिया जाता है अलग अलग कंट्री में, जहां इनको मार्केट में सेल किया जाता है। तो फाइनली इस तरह तैयार हो जाता है खजूर और इसके बाद हम सभी मार्केट से खरीद कर खाते हैं। खजूर में फाइबर और न्यूट्रिशन काफी मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा होता है। खजूर के बारे में एक ये भी कहावत है कि मौत को छोड़कर हर बीमारी का दवा मौजूद है खजूर में। साथ ही खजूर सऊदी अरब का नेशनल फ्रूट भी है।